Next topic is motion of the body under gravity. ग्रेविटी के अंडर कौन सा मोशन होता है? वर्टिकल मोशन होता है। जैसे हम किसी चीज को ऐसे प्रोजेक्ट करें, किसी भी बॉडी को ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट करें, तो जो वो अर्थ की तरफ जाएगी वो क्यों गई? ड्यू टू द ग्रेविटी। ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर हम एयर भी निगलेक्ट कर दें, अगर हम एयर भी निगलेक्ट कर दें तो उस बॉडी को रोकने वाला कोई होगा? कोई भी नहीं होगा। क्यों? जब हम किसी बॉडी को हम अपर फ्लोर से नीचे फेंकें तो एयर ही तो रोकती है, और तो कोई रोकने वाला नहीं होता। नीचे तो गिरता है ग्रेविटी के कारण, बट सिर्फ रोकने वाला, अपोज करने वाला मोशन तो कौन होता है? ओनली एयर, और कुछ नहीं होता। अगर एयर को भी निगलेक्ट कर दे तो कोई होगा उसके रास्ते में? वो बिल्कुल फ्रीली नीचे गिर रही होगी, बिल्कुल फ्रीली नीचे गिर रही होगी। ऐसे मोशन को बोला जाता है फ्री फॉल। ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है? फ्री फॉल। ऐसे नीचे गिरना, एयर ना हो तो बिल्कुल फ्रीली क्या जाएगी? नीचे जाएगी, तो उसको बोला जाता है फ्री फॉल। नाउ तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रोजेक्टेड और एक होता है ड्रॉप्ड। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है कुछ वेलोसिटी देना, इनिशियल वेलोसिटी कुछ प्रोवाइड करना, यस, ऐसे फेंकना, तो हम उसको क्या दे रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। ओके। एक होता है ड्रॉप, ऐसे करके छोड़ना, सिंपल ऐसे करके छोड़ना। हमने उसको फेंका तो नहीं है, प्रोजेक्ट तो नहीं किया, अपने आप क्या हुई है? ड्रॉप हुई है। अपने आप क्या हुई? ड्रॉप हुई है। इसमें हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है। दोनों पॉइंट्स में फर्क है। न्यूमेरिकल के अंदर ये पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जब ड्रॉप वर्ड आ जाए तो उसको हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है। ड्रॉप वर्ड आ जाए तो u इज इक्वल टू 0, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर। और प्रोजेक्टेड मींस उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी को देना। दोनों में पॉइंट्स में डिफरेंस है। A body is projected vertically downward with some initial velocity. With some initial velocity. वो कह रहा है कि initial velocity से उसको फेंका गया है। ओके। जब वर्टिकली डाउनवर्ड कोई चीज आ रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होता है? कोई भी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड जब आती है, या अपवर्ड है चाहे डाउनवर्ड है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डाउनवर्ड के टाइम, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन रहता कांस्टेंट है, वो कितना होता है? स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो बॉडी नीचे जा रही है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किसके कारण हुई? ग्रेविटी के कारण। बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आया, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होना, दैट मींस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आया किसके कारण आया? ग्रेविटी के कारण। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है या होती जाती है, तो एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, और वो कितना होता है? g होता है। a इज इक्वल टू पॉजिटिव g, g स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये प्लस g है तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हो जाएंगी? v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at होता है, तो a की जगह क्या आ गया? g आ गया। s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है। तो जब वर्टिकल मोशन होता है तो वो डिस्टेंस जो होता है s, वो क्या बन जाती है? हाइट बन जाती है। क्या बन जाती है? हाइट। s भी लिख दोगे तो डजंट मैटर, बट वर्टिकल के लिए डिस्टेंस को हाइट कहते हैं, सो दैट्स व्हाई h। तो s क्या बन गया? h। ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, a की जगह क्या आ गया? प्लस g। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, s की जगह मैंने बताया क्या बन जाता है? हाइट h। वर्टिकल के लिए क्या बन जाता है? h। और a की जगह क्या बन गया? g। a की जगह क्या बन गया? स्मॉल g। ये nth सेकंड का फॉर्मूला है, a की जगह क्या आ गया? g। क्लियर। अगर ड्रॉप्ड हो, ड्रॉप, इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं बीच में से, बताता हूं कैसे। तो ड्रॉप के लिए u कितना हो जाएगा? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा? वर्टिकल के लिए डाउनवर्ड है तो प्लस g, डाउनवर्ड में वेलोसिटी इंक्रीज, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, u 0 पुट कर दीजिए,
v इज इक्वल टू जी टी, v इज इक्वल टू जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, u जीरो हो गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अगर आपको h दिया है और आपसे क्या कहा जाता है कि यहां से लेकर यहां तक जाने में ऊपर से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है और नीचे तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, देखिए ये रहा टी, टू इधर चला गया, 2h, g नीचे आ गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, 2 इधर चला गया, g नीचे आ गया और स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, रूट, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, रूट, तो रूट 2h/g। अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, तब ये लगाओगे v/g। ये देखो v इज इक्वल टू जी टी, टाइम कितना आ जाएगा v/g। तो नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा, अगर आपको वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो आप लगाओगे v/g। अगर आपको हाइट गिवन है, तो हाइट गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाओगे रूट 2h/g। ध्यान रखें। थर्ड इक्वेशन का क्या बना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u जीरो हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2gh, तो v कितना आ गया, रूट 2gh, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया, रूट बन गया। यस, तो फाइनल वेलोसिटी पूछी जा सकती है कि हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकली 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 10 मीटर पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, रूट 2gh, 2 g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू दिया हुआ है जितना, 10 दिया हो 10, 20 दिया हो 20, 30 दिया हो 30, तो ये आपसे कवर हो जाएगा। nth के लिए u जीरो हो गया, बस सिंपल सी हो गया। नाउ कुछ ग्राफ हैं, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन के विद टाइम, डिस्टेंस का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ। वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए हमें पता है एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि हमें जो ग्राफ बनाने हैं वो तीनों के तीनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बनाने हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बनाने हैं। किसके बनाने हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। तो चेक करते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। क्लियर, अगर कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या थी, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर करेगा। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम के अंदर इक्वल वेलोसिटी, देन ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। बहुत ग्राफ कर चुके हैं हम लास्ट वीडियोस के अंदर, तो इजी है ये ग्राफ, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके, तो देखिए जी क्या आया, v इज इक्वल टू जी टी, तो मैंने कल भी एक ग्राफ करवाया था लास्ट वीडियो के अंदर, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को, तो y v हो गया, x क्या हो गया, t हो गया, तो g क्या हो गया, m क्या था, स्लोप, y इज इक्वल टू mx किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की, y इस साइड होता है, x इस साइड होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जिसमें ये जो स्लोप होती है वो क्या होती है, m होती है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगी, g, यस, स्लोप क्या होगी, g, और स्लोप मैथ के अंदर किसकी इक्वल होती है, tan थीटा की, तो g इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये भी ध्यान रखें, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के अंदर g किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये भी कल मैंने ग्राफ करवाया था, इसी से कंपेयर कर लीजिए, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट देखिए ना ये बड़ा, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो v इज कांस्टेंट, s इज कांस्टेंट, यस। तो लास्ट वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया गया था
एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे की 2, तो ग्राफ इज पैराबोला। और पैराबोला की शेप क्या होती है? जिस तरफ सिंगल पावर है ग्राफ उस तरफ झुक जाता है। क्यों? अगर टाइम को वैल्यू 2 पुट करोगे तो s कितना होगा? 2 का स्केल 4 होगा। टाइम की वैल्यू 3 पुट करोगे तो s कितना हो जाएगा? 9। टाइम तो हुआ 2 से 3, टाइम तो हुआ 2 से 3 और डिस्टेंस हो गया 4 से 9, तो ग्राफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इस तरफ झुक जाएगा ना। तो यस, पैराबोला की शेप होगी। अगर सिंगल सिंगल पावर हो, एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे की भी 1, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे की 2, तो ग्राफ विल बी पैराबोला। तो तीनों ग्राफ हो गए। इसके और पॉइंट्स भी हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। यस, तो हम कर रहे थे बॉडी को ड्रॉप किया गया है कुछ हाइट से तो यू कितना होता है? 0 होता है। उसी के केसेस चल रहे हैं। 2 पॉइंट्स हम कर चुके थे, एक तो ग्राफ वाला और एक इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आएगा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या है। हमें पता है जब हाइट से फेंकते हैं तो u 0 होता है। क्या इक्वेशन होती है? h = u t + हाफ gt स्क्वायर। तो u क्या हो जाता है? 0। हम करके आए हैं h क्या आ गया? हाफ gt स्क्वायर। और g क्या है? कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के अगर कांस्टेंट लगा सकते हैं तो कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी। यस, ये आ गया, ये आ गया। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t 2t 3t, दैट मीन्स क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, कि 1 सेकेंड के अंदर, फिर 2 सेकेंड के अंदर, फिर 3 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगा। उनका रेशियो देखना है अब हमने। विल बी इन द रेशियो ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स देखिए 1 सेकेंड के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 2 सेकेंड के अंदर तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, कितनी हाइट कवर कर लेगा? 2 का स्क्वायर 4, आगे 3 सेकेंड के अंदर 3 का स्क्वायर 9, ऐसे चलता रहेगा। ये रेशियो रहेगा, ध्यान से आता होता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड की इक्वेशन ये होती है, अगर बॉडी को ड्रॉप किया गया u 0 हो जाता है तो a कितना हो गया था? g/2 2n - 1। Now, distance covered in the वही क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड 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 एंड थर्ड। अब ये नहीं है कि 1 सेकंड 2 सेकंड, ये nth सेकंड का क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेकंड के अंदर कितना करेगा, फिर ओनली सेकंड सेकंड के अंदर कितना करेगा। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहां से लेकर 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर किए, यहां तक जाते जाते 2 सेकंड में, देखिए 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में यहां से यहां तक, और 3 सेकंड में यहां तक टाइम हो गया 3 सेकंड। तो ये वाला डिस्टेंस, इसका रेशियो था दिस रेशियो दिस रेशियो दिस रेशियो 1 4 9। क्लियर? नाउ एन सेकंड, फर्स्ट सेकंड के अंदर ये इसका, फिर सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर, यस ये वाला नहीं, अब सिर्फ ये वाला, फिर थर्ड के लिए सिर्फ ये वाला, इसका रेशियो देन इसका देन इसका। अब ये बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। तो यहाँ पे 1 पुट करो, कितना आएगा? 2 - 1 1, हाफ जी तो सब में कॉमन रहेगा, कट जाएगा तो 1 आएगा। क्लियर? यहां से ऐसे कर लीजिए, हाफ जी तो कांस्टेंट है, यस, तो ये आ गया। नाउ 1 पुट करो तो 2 - 1 1, 2 पुट करो, अब 2 × 2 4, 4 - 1 3, अब 3 पुट करो, 2 × 3 6, 6 - 1 5, यस। तो 1:3:5:7:9 सिर्फ ऑड इंटीजर्स आएंगे, सिर्फ ऑड इंटीजर का रेशियो आएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान क्या रखना है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम आ जाए तो आपने ये फॉर्मूला देखना है बॉडी ड्रॉप के लिए, और
डिस्टेंस को फर्स्ट सेकंड ओनली टू सेकंड एंड ओनली टू थर्ड सेकंड के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाना है, फिर ये रेशियो आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी डाउनवर्ड का किया था, अब हम करेंगे अपवर्ड का। तो अपवर्ड के लिए क्या होने वाला है देख ना। अब बॉडी को प्रोजेक्टेड अपवर्ड है, पहले क्या था डाउनवर्ड था। डाउनवर्ड के भी दो केस थे, एक तो प्रोजेक्टेड का था और एक ड्रॉप्ड का था। इसमें तो प्रोजेक्ट ही करना पड़ेगा तभी तो ऊपर जाएगी बॉडी, यू जीरो नहीं हो सकता, दैट मींस ओके। एक्सीलरेशन कितना होगा? वर्टिकल मोशन है ये तो हमें पक्का पता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है स्मॉल जी। बट जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। अगर डिक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। तो नेगेटिव जी, एक्सीलरेशन इज माइनस जी। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएंगे? v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। ए की जगह क्या आ गया? ए की जगह क्या आ जाएगा? माइनस जी। v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो a की जगह क्या आ गया? माइनस जी। तो प्लस माइनस माइनस। ऐसे ही h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो a क्या आ गया? माइनस जी। तो माइनस जी टी स्क्वायर माइनस जी। क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? फॉर मैक्सिमम हाइट देखिए जी क्या होता है, ये गई जी बस, इसने इतना ऊपर जाना है तो मैक्सिमम हाइट पे पहले बॉडी रुकेगी फिर ही तो नीचे आएगी। बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज जीरो, फिर नीचे आएगी ग्रेविटी के कारण। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। तो वेलोसिटी को जीरो पुट करोगे तो u इस साइड आएगा जीरो, u माइनस जी टी। इधर आएगा तो माइनस u, u इज इक्वल टू क्या आ गया? जी टी आ गया। इससे ये बन गया ना, इसी से तो ये बन गया। तो u इज इक्वल टू जी टी। यस, कि क्वेश्चन क्या आ सकता है? t इज इक्वल टू, हमने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो कितने टाइम में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? मतलब कितने टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। क्या कह रहे हैं हम कि मैंने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड किया, तो वो कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी या मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी? बात एक ही है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के अंदर वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टिपिकल लगेंगे जरूर, लेकिन सिर्फ इनको ध्यान में रखना है, ऐसे रट्टे नहीं लगाने। सिर्फ ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सके, ऐसे रट्टे ना याद करने नहीं बैठ जाना, सिर्फ ध्यान में रखने। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, कोई टॉपिक नहीं है ये, इन टॉपिक्स के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ सेकंड देखिए, यहां से v0 मैक्सिमम हाइट के लिए v0 हो गया, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h होगा। स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो क्या आ सकता है क्वेश्चन इसमें कि हम कितनी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करें? हम कितनी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करें कि वो 20 मीटर ऊपर जाए, वो 20 मीटर ऊपर जाए। तो 20 मीटर अपवर्ड जाए, u कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करे, आ जाएगा। तो इस तरफ का न्यूमेरिकल आता है तो आप ये फॉर्मूला लगाना। देखिए, टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल डाउन। बॉडी जितना टाइम ऊपर जाने में लगाती है उतना ही टाइम नीचे आने में लगाती है, इस चीज का ध्यान रखें। बॉडी जितना टाइम ऊपर जाने में लगाती है उतना ही टाइम नीचे आने में लगाती है। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में। ये सब कुछ कर रहे हैं जब एयर नहीं है, एयर निगलेक्ट है। द स्पीड विद विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप, उसकी स्पीड जब बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है, इज इक्वल टू द स्पीड विद विच इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या मतलब है? बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा।
इससे ये वाला पॉइंट और कवर हो जाएगा कि टाइम भी क्यों इक्वल लगता है। चलो जी, मैंने 60 से फेंका, यहां से 60 है तो यहां पे जाके 50 हो गई, और ऊपर गए 40, और ऊपर गए 30, और ऊपर गए 20, और ऊपर गए 0 होगी। अब बॉडी क्या होगी, वापस आएगी। लो जी, बॉडी वापस आ गई। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगी ना, सामने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के, तो 20 ही होगी। क्यों 20 होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। अब नीचे आ रही है, पहले कैसे जा रही थी, ऊपर जा रही थी, पहले कैसे जा रही थी, ऊपर, अब कैसे आ रही है, नीचे। तो सामने इसी पॉइंट पे 20 है तो यहाँ पे भी 20, इस पॉइंट पे 30 है तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे भी 40, 50 है तो 50, 60 है तो 60। तो यही कह रहा है, सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी। स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर। तो जल्दी से इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ग्राफ करते हैं अब। और नाउ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ग्राफ विद टाइम। ओके, तो हमने क्या किया था, ये किया था वर्टिकली अपवर्ड के लिए, ये वर्टिकली अपवर्ड के लिए है, डाउनवर्ड गलत लिखा गया, सॉरी, अपवर्ड, अपवर्ड के लिए है सारा कुछ। नाउ ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ ऑफ, देखिए हमारे पास अपवर्ड की इक्वेशन क्या आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी, a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी, पता है। मैक्सिमम हाइट के लिए v क्या होता है, 0। नाउ v 0, u माइनस जी टी, u इधर आ गया, जी टी, टी कितना आ गया, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगता है, u बाई जी, और वेलोसिटी हो जाती है 0, याद है। ओके, नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बॉडी को ऊपर फेंका तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज, बॉडी की वेलोसिटी 0, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज 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 0, 0 मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो टाइम कितना हो गया, u बाई जी, टाइम कितना हो गया, u बाई जी। नाउ अब नीचे आ रही है, अब नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण हम ग्राफ बनाएंगे नीचे, तो डायरेक्शन चेंज होगी, वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज 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 मैक्सिमम, जहां से चली थी। तो अब ये भी बताया था, जितना टाइम ऊपर जाने में लेती है उतना ही टाइम नीचे आने में। तो अगर ये u बाई जी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। बॉडी नीचे पहुंच गई है, ऊपर जाने में टाइम u बाई जी, तो नीचे आने में भी u बाई जी, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2u बाई जी। तो रीजन से ये टाइम 2u बाई जी। एक्सीलरेशन, जब बॉडी ऊपर जाती है तो एक्सीलरेशन का ग्राफ क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, बट रहता क्या है, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन नेगेटिव बट रिमेन्स कांस्टेंट, बट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये थे वर्टिकल मोशन के ग्राफ्स, और सारे पॉइंट्स अपवर्ड के, डाउनवर्ड के, ड्रॉप्ड के, प्रोजेक्शन के, इनके सिर्फ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, बीच में न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ऐसे रट्टा नहीं लगाना है, इन पॉइंट्स को सिर्फ ध्यान रखना है। कुछ ग्राफ्स हैं एक्सेलरेशन एंड टाइम के। नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। तो अगर आता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाइए, तो दैट मींस एक्सेलरेशन नॉट चेंज, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। एंगल कितना, 0, एक्सेलरेशन कितना, कांस्टेंट, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। v इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, हाँ जी, v इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तभी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। और कांस्टेंट कब होगा, जब यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी, इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होना। तो पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली मींस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो v इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली का ग्राफ बनाओ तो भी ये बनाना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बनाओ तो भी ये बनाना है, ठीक।
स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली इक्वल टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन इंक्रीज होना, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ग्राफ जो है वो क्या है, क्वेश्चन है। क्या ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, कहता है जी चेंज इन वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन टाइम गिवन है, ग्राफ गिवन है, कहता क्या चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए जी चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, यही होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ग्राफ की दो एक्सिस की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द एरिया, एरिया ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। नाउ वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जी इसका एरिया, फर्स्ट का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेकंड, माइनस क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये नेगेटिव है तो माइनस, फिर सेम डायरेक्शन आ चुकी है ये वाली तो प्लस एरिया ऑफ थर्ड। यही चेंज इन स्पीड पूछा होता ना तो फिर क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता। चेंज इन स्पीड पूछा होता, स्पीड वेक्टर नहीं है, सिर्फ क्या है एक स्केलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। बट वेलोसिटी है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।